एक बार की बात है, तीन मित्र थे। एक ब्राह्मण था, एक राजपूत था और एक जाट था। और तीनों शहर जा रहे थे। अब पैदल पैदल जा रहे थे तो रास्ते में उनको भूख लग गई, तो उनके पास जो भी अपना सामान था उससे उन्होंने चूरमा बनाया और चूरमे के 4 लड्डू बना दिए। अब 3 लोग थे और लड्डू बन गए 4, तो तीनों ने एक एक लड्डू खा लिया और एक लड्डू है वो पीछे बच गया। अब तीनों ने ये तय किया कि भाई अब तो हम लड्डू खा चुके हैं, इसलिए भूख अपने को है नहीं, इस लड्डू को रख लेते हैं सुरक्षित, और आज रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा ये लड्डू उसे मिल जाएगा, वो इसे खा लेगा। तीनों ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब रात हो गई, सो गए तीनों। रात बीत गई, सुबह लड्डू खाने की लालसा में तीनों जल्दी उठे। सबसे पहले ब्राह्मण ने कहा कि भाई मैंने रात में बहुत अच्छा सपना देखा था, इसलिए ये लड्डू मैं खाऊंगा। तो बाकी दो ने कहा कि भाई पहले बताओ तो सही कि तुमने सपना कौन सा देखा था, क्या पता तुमसे बेहतर सपना हमने देखा। तो उस ब्राह्मण ने अपने सपने के बारे में बताया कि मैं एक जगह पर मंदिर में बैठा भजन कर रहा था कि अचानक से 5-7 लोग आए और मेरे को उठा करके ले गए, और मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी शादी करवाएंगे, जो नगर का सबसे बड़ा सेठ है उनकी जो कन्या है उनसे आपकी शादी करवाएंगे। तो वो ब्राह्मण कह रहा है कि मैंने पूछा क्यों भाई, मेरे से अचानक शादी क्यों करवा रहे हो? तो कहा कि शादी का मुहूर्त निकल रहा है, जो बारात आई थी उसमें जो दूल्हा था वो काना था, एक आंख नहीं थी उसकी। पहले जब सगाई हुई थी तब तो कोई लड़का दूसरा दिखाया था, और अब शादी के वक्त काना दूल्हा आ गया, इसलिए लड़की के माँ बाप जो है वो बहुत गुस्सा हुए और बारात को बिना शादी किए वापस लौटा दिया। लेकिन क्योंकि बच्ची की शादी करनी है तो उन्होंने कहा है कि नगर में सबसे जो सुंदर और सबसे होशियार बुद्धिमान ब्राह्मण है उसे पकड़ करके लाओ, उसके साथ मैं मेरी बेटी की शादी कर दूंगा। इस तरह से उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे लेके गए और सेठ ने मुझसे अपनी बच्ची की शादी करवाई, बहुत सारा धन दौलत दिया और हम हंसी खुशी रहने लगे। ये ऐसा सपना मेरे को आया था। तो दूसरे जो 2 दोस्त है उसमें से जो राजपूत था उसने कहा भाई सपना तो तुम्हारा बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे को इससे भी अच्छा सपना आया था, इसलिए लड्डू मैं खाऊंगा। तो कि बताओ पहले तुम्हें कौन सा सपना आया था? तो अब राजपूत बता रहा है कि मैं एक नगर में जा रहा था, अचानक से एक जगह मैंने काफी भीड़ जमा हुई देखी, तो मैं वहां गया, मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई यहाँ भीड़ किस बात की है? तो उस आदमी ने बताया कि हमारे नगर का जो राजा था वो आज से 12 दिन पहले मर गया था, इसलिए 12 दिन के बाद अब नए राजा की नियुक्ति की जो प्रक्रिया वो चल रही है, और क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी इसलिए अब नगर में से जो सबसे बुद्धिमान राजपूत होगा, क्षत्रिय होगा, उससे राजा बनाया जाएगा। तो उसका पता कैसे चलेगा? तो उसने कहा कि ये जो हाथी दिख रही है जिसकी सूंड में एक माला है, ये हाथी जिसके भी गले में माला पहना देगी उसे राजा बना दिया जाएगा। राजपूत कह रहा है कि हाथी मेरी तरफ आया और उसने सीधा मेरे गले में वो माला डाल दी। सब लोगों ने मेरी जय जयकार की, मुझे राजा बना दिया गया, और मैं जो है वो हाथी पर बैठ करके नगर में महल में गया, वहां पर मुझे 51 तोपों की सलामी दी गई और फिर मैं वहां राजपाट करने लगा, आराम से रहने लगा। और फिर उसने पूछा, ब्राह्मण से पूछा कि देखो तुम्हारे सपने से मेरा सपना अच्छा है कि नहीं है? तो ब्राह्मण ने कहा हाँ, क्योंकि मैंने तो शादी ही की थी, लेकिन तुम्हें तो बड़ा राजपाट मिला है, इसलिए सपना तुम्हारा अच्छा है। तब दोनों ने जाट से पूछा कि तुमने जो सपना देखा था उसके बारे में बता दो। तो उसने कहा मैं तो अब क्या बताऊं, मुझे तो बताते हुए डर लगता है। दोनों कह रहे क्यों, क्या करें? जाट कह रहा है कि मेरे को तो सपना ही ऐसा ही आया था, मैं तो आपको बताना ही नहीं चाहता, लेकिन अब क्या करूं, मजबूरी है, बताना पड़ेगा। तो बता तो सही। तो वो कह रहा है कि मैं जैसे ही नींद में सोया, सपने में मैंने देखा कि एक राक्षस आया बहुत बड़ा। राक्षस ने मेरे सामने अपना डरावना रूप बनाया और मुझे कहा कि खड़ा हो जा। मुझे डरते डरते खड़ा होना पड़ा, फिर कहा कि अभी जा और इस लड्डू को खा जा। मैंने राक्षस को बहुत समझाया कि देखो हम तीनों मित्र हैं और तीनों ने हमने शर्त लगाई है, जिसको अच्छा सपना आएगा वो ये लड्डू खाएगा, पर राक्षस तो मान ही नहीं रहा था। उसने कह दिया यदि तू लड्डू नहीं खाएगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा, तुझे मार दूंगा। तब वो जाट कह रहा है तो मजबूरी में मैं क्या करता, एक तरफ तो मौत खड़ी थी, दूसरी तरफ लड्डू था, इसलिए मैंने जो है वो लड्डू खाना स्वीकार किया। अब दोनों को उसकी चालाकी समझ में आ गई, तो उन्होंने कहा अरे कम से कम जब राक्षस आया था तब हमें बताना तो था, तू हमें आवाज लगा देता, हम तेरे पास ही तो सो रहे थे। तब वो कह रहा अरे कहां से आवाज लगाऊं, एक तरफ तो शादी की शहनाइयां बज रही थी, दूसरी तरफ 51 तोपों से सलामी गोले बारूद चल रहे थे, इतने हो हल्ले में मैंने आपको बहुत आवाजें लगाई, तुमने मेरी आवाज सुनी नहीं और मजबूरी में मुझे लड्डू खाना पड़ा। दोनों ने देखा बर्तन हटा के तो बर्तन में लड्डू था ही नहीं। तो दोनों समझ गए कि इसने चालाकी कर ली और लड्डू खा गया।